2026 प्रावधानों के तहत त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि को आर्म्स लाइसेंस देने की सरकार की द्वारा घोषणा की गई थी। लाइसेंस अभी भी पेंडिंग होती है और क्षेत्र में हमेशा माननीय मुखिया जी हम लोग से प्रश्न करते हैं कि 60 दिनों का समय होता है और गृह विभाग इस पर एक पत्राचार करके सभी जिलाधिकारी को 60 दिनों के अंदर इसको निष्पादित करने का काम करें। और वो आवेदन देते रहे, लाइसेंस मिला नहीं और हम लोग भी उसका रिकमेंडेशन करते रहे, मिला नहीं और अंत में उनकी हत्या हो गई। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार विधान मंडल का आज 5वां दिन है और 5वें दिन सदन में दिनारा से विधायक आलोक सिंह के द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों को जो गन लाइसेंस दिया जाता है उसको लेकर आवाज उठाया गया और कहा गया है कि ऐसे में लाइसेंस मिलने में देरी होती है और उनके जान को भी खतरा होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, जिसके बाद गृह मंत्री सम्राट चौधरी खड़े हुए हैं, जवाब दिया है और कहा है कि जल्द से जल्द मैं इस पे डायरेक्शन देता हूं, यानी कि कहने के लिए आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू करने की बात सम्राट चौधरी कर रहे हैं। आप पहले सदन के अंदर की उस वीडियो को देखिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के उपयुक्त घोषणा के अनुपालन में विभागीय पत्रांक 7954 के और 2026 प्रावधानों के तहत त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि को आर्म्स लाइसेंस देने की सरकार की द्वारा घोषणा की गई थी। इसके बावजूद भी त्रिस्तरीय पंचायत के सम्मानित प्रतिनिधि रोहतास जिला में या पूरे बिहार में आर्म्स का आवेदन करते हैं और उनको हमेशा पंचायत में कभी रात में भी जाना पड़ता है। तो माननीय गृह मंत्री जी से ये पूछना चाहूँगा कि लाइसेंस जो आवेदन माननीय त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि करते हैं तो उसका डिस्पोजल कर दें जिलाधिकारी। साल 2 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद हर जिला में लाइसेंस अभी भी पेंडिंग होती है और क्षेत्र में हमेशा माननीय मुखिया जी हम लोग से प्रश्न करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब घोषणा की गई कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि को शस्त्र अनुज्ञप्ति का लाइसेंस दिया जाएगा, फिर भी जिलाधिकारी के टेबल पे हमेशा सैकड़ों ऐसे लाइसेंस आवेदन हुए हैं जो 1 साल से ऊपर पेंडिंग है। माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है। मैं जरूर एक निर्देशित करता हूं कि 60 दिनों का समय होता है और गृह विभाग इस पर एक पत्राचार करके सभी जिलाधिकारी को 60 दिनों के अंदर इसको निष्पादित करने का काम करें। रोहित पांडे कौन बोले, क्या बोल रहे जी, और वो आवेदन देते रहे, लाइसेंस मिला नहीं और हम लोग भी उसका रिकमेंडेशन करते रहे, मिला नहीं और अंत में उनकी हत्या हो गई और एकदम युवा थे सर वहां के मुखिया। मेरा निवेदन है मंत्री जी से कि ऐसा डायरेक्शन दिया जाए कि अगर कोई विधायक रिकमेंड कर रहा है तो कम से कम उसको तो प्रायोरिटी पर दे दिया जाए लाइसेंस। श्री रोहित पांडे। तो आपने बिहार विधानसभा के अंदर की तस्वीर को देखी है जिसमें दिनारा से विधायक हैं आलोक सिंह। वो जो पंचायत प्रतिनिधि होते हैं, मुखिया होते हैं, उनको गन लाइसेंस मिलने में देरी का मुद्दा जो है वो उठाते हैं और कहते हैं कि इन लोगों को काफ़ी देरी हो रही है। उसके बाद एक और विधायक उठते हैं और वो कहते हैं कि लाइसेंस नहीं मिलने के कारण, हथियार नहीं मिलने के कारण कई बार जान भी चली जाती है और उन लोगों को जान अपना गंवाना पड़ता है। और ऐसे में सिर्फ रोहतास का ही मामला नहीं है, आलोक सिंह ने कहा है कि पूरे बिहार भर का ये मामला है कि जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनको गन का जो लाइसेंस है, यानी कि हथियार का जो लाइसेंस है वो मिलने में देरी हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। अगर विधायक के द्वारा अधिकारियों को कहा जाता है तो अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे हैं। और सम्राट चौधरी ने 60 दिन के भीतर इस काम को करवाने का जो है वो ऐलान किया है और कहा है कि 60 दिन का जो समय दिया गया है गन लाइसेंस निर्गत कराने को लेकर, उसको लेकर उन्होंने डायरेक्शन दिया है सदन से और कहा है कि जल्द से जल्द ये होगा। आपको मालूम है कि सदन चल रहा है और इस दौरान एक तरफ जहां बिहार विधान परिषद में राबड़ी देवी और नीतीश कुमार के बीच खूब तू मैं हुई है और सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, तो वहीं बिहार विधानसभा की कार्रवाई फिलहाल चल रही है और तमाम विधायक अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे को उठा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।